गुड बाय ड्रैगन लाइफ सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हम एक लड़के को दिखाया जाता है। तभी कुछ मॉन्स्टर उस पे हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। तभी वहां पर एक और लड़का आता है और उसके साथी को मरा हुआ देखकर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो मॉन्स्टर उस पे भी हमला करता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर काफी सारे लोगों को मार देते हैं। अब वहां पर और दो लोग आते हैं और उन सभी को मरा हुआ देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक बंदा जिंदा दिखता है, तो वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। तो वो कहता है एक मॉन्स्टर का झुंड। ये कहते ही वो मर जाता है। अब वो बोलता है हमें इस बारे में मुखिया को बताना होगा। जिसके बाद हम क्रिस्टीना और दोरान को देखते हैं, जो कि बच्चों को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं। वहीं सेलिना उसे देखकर उन बातों को याद करती है जो डेंजल ने उससे कहे थे। वो सोचती है क्या दोरान किसी दिन मुझे छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। तभी कुछ बच्चे उसकी पूंछ के साथ खेलने लगते हैं, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है और उनके पीछे भागने लगती है। दोरान उसे देखकर सोचता है मैं खुश हूँ कि सेलिना अब धीरे धीरे इस गांव का हिस्सा बन रही है और शायद ये टाइम ऐसे ही लंबे समय तक चलता रहे। अब क्रिस्टीना उससे कहती है मैं तुमसे एक एहसान चाहती हूँ, मुझे इस फॉरेस्ट में घूमना है। तो वो पूछता है लेकिन क्यों। तो वो बताती है मैंने सुना है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर रहते हैं, इसीलिए मैं उनके आगे अपनी पावर्स को टेस्ट करना चाहती हूँ। दोरान कहता है लेकिन फॉरेस्ट बहुत डेंजरस है और बिना किसी खास रीजन के इसमें जाना ठीक नहीं होगा। तो वो बोलती है मेरे पास एक रीजन है। अल्बर्ट ने कहा है कि वो अपने पिग्स को चरा नहीं पा रहा है, इसीलिए उसे फॉरेस्ट में उनके पसंदीदा बालून के फल मिल सकते हैं। दोरान कहता है तो जब पिग्स चर रहे होंगे तुम उनकी रक्षा करना चाहती हो। तो वो बोलती है सही कहा, और गांव वालों की मदद करना एक अच्छा रीजन है। फिर वो लोग फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। सेलिना उन दोनों से कहती है आप लोग आर्मर पहनकर पूरी तैयारी के साथ आए हैं। दोरान बताता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे जानवर देखे गए हैं जो आमतौर पर यहाँ नहीं आते हैं, इसीलिए वो लोग इतनी तैयारी से आए हैं। अब वो सोचता है लेकिन यहाँ पर मेरे, सेलिना और क्रिस्टीना के होते हुए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब क्रिस्टीना बोलती है इस फॉरेस्ट की हवा सच में काफी ताजी है। तभी कुछ पिग्स दूसरी तरफ जाने लगते हैं, तो बालान उसके साथी के साथ उनके पीछे जाता है और उन दोनों से कहता है यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आते हैं, इसीलिए चौकन्ने रहना। तभी एक पिग दूसरी तरफ भागने लगता है, तो एक बंदा उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी कोई उस पिग को मार के फेंक देता है, जिससे वो बंदा काफी डर जाता है। अब हम देखते हैं वो एक ब्लेडेड टाइगर होता है जिसके पैर में ब्लेड लगे होते हैं। फिर वो उस बंदे के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी बालान उसे बचा लेता है और बोलता है चौकन्ना रहा करो, पता नहीं कब जानवर हमला कर दे। तभी वहां पर एक और मॉन्स्टर आता है और उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वो काफी जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर वो तीनों उसके पास जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने बालान की हालत खराब कर दी होती है। अब वो उन लोगों से बोलता है दूर रहो, वो मॉन्स्टर काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी वो मॉन्स्टर सेलिना पर हमला करता है, लेकिन दोरान उसे अपने एनर्जी बोर्ड से बचा लेता है। क्रिस्टीना कहती है आखिर वो किस तरह का मॉन्स्टर है। तो दोरान बताता है वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो डीमन की दुनिया में रहने वाला एक डीमन है और ये एक लोअर रैंक है, पर ये फिर भी ये काफी फुर्तीला और स्ट्रॉन्ग होता है। क्रिस्टीना पूछती है आखिर तुम्हें यह सब कुछ कैसे पता है। तो वो बताता है मैंने इनके बारे में मास्टर मागुरु के यहाँ एक बुक में पढ़ा था, और वो बोलता है मैं इसे रोके रखता हूँ, तब तक तुम इसे मार देना। तो वो बोलती है ठीक है। फिर दौरान उस पे अपने एनर्जी बोर्ड से हमला करता है और क्रिस्टीना उसे अपने तलवार से मार देती है। अब दौरान उससे बोलता है गांव में किसी को भी डीमन के बारे में मत बताना। जिसके बाद हम सब लोगों को देखते हैं। तभी वहां पर विलेज चीफ आते हैं। क्रिस्टीना उनसे पूछती है कि कैप्टन बालान की हालत कैसी है। तो वो बताते हैं लगता है कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है और अभी मागुरु और मियो उसका ख्याल रख रहे हैं। अब एक बंदा बोलता है ब्लेडेड टाइगर को यहाँ पर देखना पहले ही काफी रेयर बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक और अनोखा मॉन्स्टर भी था। अब क्रिस्टीना उनसे पूछती है क्या ऐसे मॉन्स्टर यहाँ पर अक्सर दिखाई देते हैं। तो वो बोलता है नहीं, ये पहली बार है जब मैंने ऐसे कुछ सुना है, और बालान हमारे गांव का सबसे ताकतवर सैनिक है, लेकिन फिर भी उसे उस मॉन्स्टर ने इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया। अब दौरान सोचता है सही कहा, एक ब्लेडेड टाइगर का ही यहाँ पर दिखना काफी रेयर है, पर उस डीमन का यहाँ दिखना और भी बड़ा मसला है। तभी मागुरु वहाँ पर आती है और बोलती है
बालान को होश आ गया है और अब वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे जो कट लगा है वो ब्लेडेड टाइगर ने नहीं मारा है। वो कट कहीं ज्यादा गहरा है और ये किसी आम जानवर का काम नहीं हो सकता है। दोरान पूछता है, क्या उस जंगल में कुछ अजीब हो रहा है? अगर हाँ तो मैं उसे चेक करने जाना चाहूंगा। तो वो बोलती है, तुम नहीं जाओगे। अगर ऐसा हो भी रहा हो तो हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। दूर दराज के गांव की जिंदगी ऐसी ही होती है और हम कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते हैं और आखिर में उसी के पास लौट जाते हैं। दोरान बोलता है, पर कुदरत के खिलाफ जाना भी इंसान की फितरत में है, इसलिए प्लीज मुझे जंगल में छानबीन करने के लिए जाने दीजिए। तो वो बोलती है, ठीक है, और कहती है, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हें किसी को अपने साथ ले जाना होगा। भगवान न करे अगर तुम पे कोई मुसीबत आ गई तो वो तुम्हारी मदद कर सके। क्रिस्टीना बोलती है, तो ठीक है, मैं उसके साथ जाऊंगी। लेकिन विलेज चीफ कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम अकेडमी को क्या जवाब देंगे? और हमने उस दिन कमिश्नर गौदा से वादा भी किया था कि हम तुम्हें कोई आंच भी नहीं आने देंगे। तो सेलिना बोलती है, मैं उसके साथ जाऊंगी और मेरे पास कर्सेड आई भी है और मैं मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसकी मदद कर पाऊंगी। और वो दोरान से पूछती है, तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो वो बोलता है, ठीक है, और कहता है, जंगल की छानबीन करने का काम मुझ पे और सेलिना पे छोड़ दीजिए। फिर वो क्रिस्टीना से कहता है, ये हमारा गांव है और हम इस मसले को खुद ही सुलझा लेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सभी लोग बोलते हैं, ठीक है, और उन दोनों को सही सलामत जाकर वापस आने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद सुबह हो जाती है और वो दोनों जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। दोरान उससे कहता है, हम काफी समय बाद इस तरह अकेले वक्त बिता रहे हैं। तो वो बोलती है, सही कहा, और सोचती है, इससे मैं अपना ध्यान भटकने नहीं दे सकती हूँ कि हम लोग अकेले हैं। मुझे दोरान को दिखाना होगा कि मैं भी जंग में काम आ सकती हूँ। अब वो बोलती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम पे बोझ ना बनूं। तो वो कहता है, मुझे ये सुनकर खुशी हुई, और अगर जरूरत पड़े तो हमारे पास तुम्हारी कर्सेड आइस भी है। तभी दोरान सामने किसी को महसूस करता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं क्रिस्टीना होती है, जो कि बोलने लगती है, आज का दिन काफी अच्छा है, इसलिए इत्तेफाक से मेरा भी जंगल में टहलने का मूड हो गया। ये सुनकर वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम उन्हें जंगल में कुछ मॉन्स्टर से लड़ता हुआ देखते हैं। फिर हम एक कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोरान उससे कह रहा होता है, तुम्हें तो विलेज चीफ ने गांव से निकलने से मना किया था ना, मुझे लगा कि तुमने उनका फैसला मान लिया था। तो वो बोलती है, तुमने कहा था कि तुम अपने गांव के मसले को खुद ही सुलझा लोगे, लेकिन बेरून गांव एक ऐसी जगह है जिसे मैं भी बहुत परवाह करती हूँ, और क्या उन लोगों की मदद करना जिनकी मैं परवाह करती हूँ इतना अजीब है? तो दोरान बोलता है, ऐसी बात है क्या? और सेलिना से पूछता है, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? तो वो कहती है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती और मैं भी क्रिस्टीना जैसी ही सोच रखती हूँ, गांव का मसला भी हमारा मसला है। तो वो बोलता है, ठीक है, और कहता है, मान लो कि हम बस इत्तेफाक से एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। क्रिस्टीना बोलती है, मुझे खुशी है कि तुम दोनों इतने समझदार हो। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और डोरान मॉन्स्टर्स को मारते हुए सोच रहा होता है। तो वो दोनों एक जैसी ही सोच रखती हैं। और क्या वक्त के साथ ऐसी जगहों पर लोगों का बनना और उनकी परवाह करने लगना, क्या ये इंसानों की जिंदगी का हिस्सा होता है? और ऐसा लगता है कि मैं भी काफी हद तक इंसानों जैसा बन रहा हूँ। तभी कोई बड़ा सा मॉन्स्टर क्रिस्टीना के सामने आता है, लेकिन सेलिना उसे खाना खिलाने लगती है। अब वो मॉन्स्टर सेलिना से कहता है, तुम्हें अभी डराने के लिए माफ करना। तो वो बोलती है, कोई बात नहीं। वहीं क्रिस्टीना ये देखकर काफी शॉक हो जाती है और बोलती है, मैंने कभी किसी मॉन्स्टर को इतना शांत नहीं देखा, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? और वो दोरान से पूछती है, क्या यह हमेशा ऐसे ही रहती है? तभी वो उसके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर को देखती है और बोलती है, तुमने तो उन्हें अपने ऊपर चढ़ा रखा है। तो वो कहता है, पता नहीं क्यों, पर लगता है कि मैं इन्हें पसंद आ गया हूँ। हालांकि पहले ये मुझसे बहुत डरे हुए थे। जिसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। क्रिस्टीना बोलती है, क्या तुम दोनों को मॉन्स्टर से डर नहीं लगता? सेलिना बोलती है, क्या तुम भूल गई मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ? तो वो बोलती है, सही कहा, मैं तो ये भूल ही गई थी। सेलिना कहती है, काश बाकी सभी लोग भी तुम्हारी तरह होते। अब दोरान एक बोतल को खोलता है। सेलिना उसे देखकर पूछती है, क्या वो म्यू ने बनाया हुआ जैम है? तो दोरान बोलता है, सही कहा। तो वो कहती है, प्लीज मुझे भी थोड़ा देना। वहीं क्रिस्टीना उस छोटे से मॉन्स्टर को देख रही होती है। तभी सेलिना उसके पास आती है और उसे एक फल देते हुए कहती है,
डरो मत, तुम इसे खिलाकर देखो। तो वो उस फल को उसे खिलाती है और उसके सर पर हाथ फेरने लगती है। अब सेलिना बताती है ये लोग बस भूखे थे, ये लोग अपना खाना नहीं जुटा पाए, इसीलिए इन्होंने हम पर खाने के लिए हमला कर दिया। दोरान बोलता है ऐसे ताकतवर मॉन्स्टर को किसी ने इनके खाना जुटाने वाली जगह से निकाल दिया, और शायद उन बड़ी स्पाइडर के साथ भी यही हुआ होगा। जंगल का बदलाव अब सच में महसूस होने लगा है। क्रिस्टीना कहती है सही कहा, और हम इस मसले को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब वो उन मॉन्स्टर की तरफ देखती है और बोलती है मैं जितना उन्हें देख रही हूँ वो मुझे उतने ही क्यूट लग रहे हैं। सेलिना उससे कहती है तुम खाते हुए भी कितनी सुंदर लगती हो। दोरान भी कहता है सही कहा, उसकी खूबसूरती में एक अलग ही बात है, ऐसा लगता है जैसे वो किसी पुरानी सुंदर पेंटिंग से निकली हो। क्रिस्टीना बोलती है मुझे तंग करना बंद करो। सेलिना पूछती है क्या तुम मुझे अपनी खूबसूरती का राज बता सकती हो, इससे मेरे चार्म स्किल को बढ़ने में मदद मिल सकती है और ये मेरे हस्बैंड तलाश करने में बहुत काम आ सकता है, इसीलिए प्लीज मुझे बताओ। दोरान बोलता है तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। ये सुनकर सेलिना सोचती है क्या उसका मतलब है कि मैं पहले से ही काफी खूबसूरत हूँ, इसका मतलब वो मुझे अपनी वाइफ बनाने वाला है। लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं दिखाया कि वो मेरे बारे में ऐसा महसूस करता है। वो सच में काफी शर्मीला है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस अचानक मिले प्रपोजल का क्या जवाब दूं। तभी वो लोग किसी को महसूस करते हैं। फिर उनकी तरफ एक बॉल जैसी चीज उड़ते हुए आती है। अब सेलिना उसे उठाती है और बोलती है ये एक परी है। क्रिस्टीना कहती है क्या उसे चोट लगी है। तभी वो परी कुछ कहने की कोशिश करती है। दोरान बोलता है क्या वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक डीमन आता है और दोरान उसके ऊपर हमला करता है और सेलिना से उन सभी मॉन्स्टर को दूर भगाने के लिए बोलता है। तो वो उन सभी मॉन्स्टर को वहां से जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो दोनों उस डीमन पे हमला करते हैं और क्रिस्टीना उसे अपनी तलवार से मार देती है। तभी कुछ डीमन सेलिना पर हमला करते हैं, लेकिन दोरान उन्हें अपने मैजिक से मार देता है। फिर उसके सामने से और डीमन आने लगते हैं, तो वो अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक और डीमन आता है, तो वो अपनी ड्रैगन पावर्स का यूज करके उसे मार देता है और सोचता है मेरी ड्रैगन्स के पावर्स का इस्तेमाल करके ये सच में काफी आसान हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्रिस्टीना एक डीमन को मार रही होती है, तभी एक डीमन उसके ऊपर पीछे से हमला करता है, लेकिन सेलिना उसे अपने मैजिक से बचा लेती है और क्रिस्टीना इसके लिए शुक्रिया बोलती है। अब वो लोग उस परी से पूछते हैं क्या वो ठीक है, तो वो परी उसे बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है और कहती है क्या तुम इंसान हो और तुम एक लामिया। दोरान बोलता है सही कहा। फिर वो लोग अपना नाम बताते हैं। अब वो परी बोलती है मेरा नाम है मेरल और उन डीमस ने मुझ पे अचानक से हमला कर दिया। दोरान कहता है शायद जंगल में जो बदलाव हो रहा है उनके पीछे भी उन्हीं का हाथ होगा। फिर वो सोचता है ये तो लो लेवल डीमंस हैं, उनके पीछे जरूर और भी पावरफुल डीमंस आ रहे होंगे। अब क्रिस्टीना उससे पूछती है क्या तुम हमें डिटेल्स में बता सकती हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम यहाँ पर जंगल में हुए बदलाव के बारे में पता लगाने आए हैं, इसीलिए क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो। तो वो बोलती है हम सब लोग काफी मुश्किल में हैं, इसलिए तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। सेलिना कहती है हम सबसे तुम्हारा क्या मतलब है। अब दौरान काफी सारे लोगों को महसूस करता है और बोलता है हमें घेर लिया गया है। क्रिस्टीना कहती है सही कहा और अपनी तलवार को निकालने लगती है, लेकिन दौरान उसे रोकता है और सोचता है क्या वो डीमंस हैं। नहीं, वो हमें दुश्मनी से नहीं बल्कि सावधानी और शक की नजरों से देख रहे हैं। अब वो अपनी तलवार को निकाल कर नीचे रखता है। सेलिना भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है। फिर क्रिस्टीना भी अपनी तलवार को नीचे रख देती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग एल्व्स होते हैं। अब एक बंदा नीचे आकर मेरल को उनसे दूर होने के लिए बोलता है और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सायोनारा।